ओल्ड राजेंद्र नगर आज के समय में एक व्यापार का हब बन चुका है। इस ओल्ड राजेंद्र नगर में अभी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो आंकड़े कोई क्लियर नहीं आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि हमारे 4 भाइयों की मौत हुई है, कोई कह रहा है कि हमारे 8 साथियों की मौत हुई है, कोई कह रहा है कि अभी 18 साथियों की मौत हुई है। लेकिन क्या ये आंकड़े क्यों सच नहीं आ रहे हैं? और इस बात का दुख मुझे है कि एमसीडी सरकार एक निकम्मी सरकार और कोचिंग जो प्रशासन है उसकी एक बड़ी लापरवाही के चलते आज हमने इतनी बड़ी संख्या में अपने साथियों को खो दिया। यहाँ कोई नहीं बोलता है। यहाँ कहने का मतलब है कोई भी एमसीडी और आपके खिलाफ नहीं बोलता है, क्योंकि जैसे एमसीडी का अपोज करोगे पुलिस आपके घर पे आ जाएगी एक्शन लेने। ये सच्चाई है। नमस्कार, मैं मेघा, आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ इंडिया। लगातार स्टूडेंट का प्रोटेस्ट अभी भी करोल बाग में चल ही रहा है और स्टूडेंट वहीं बैठे हैं, ना उनके न्याय की कोई बात कर रहा है। जो टीचर्स आ रहे हैं वो भी 5 मिनट के लिए आते हैं, 2 मिनट भाषण देते हैं और चले जाते हैं। इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर प्रकाश हैं, जो आज से पहले सनातन के लिए बहुत बातें करते थे पर आज स्टूडेंट्स के लिए भी डट कर खड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? 5 बच्चे मर गए, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है अभी। 5 अभी तो मुझे लगा 4 का वहाँ चल रहा था। 5 टोटल 5 नंबर है ना। और वहाँ पे कुछ लोग भीड़ में ऐसा भी बोल रहे थे कि 10 है, 12 है, 13। अभी तक तो सबसे बड़ी बात दुख की है कि ये क्लियर ही नहीं हो पा रहा है कि डेथ का कितना कैजुअलिटी हुआ। अभी तक कैजुअलिटी है, अभी कोई बोल रहा है वहाँ 12, कोई बोल रहा है 15। जो मर गए उनके घर वाले नहीं दिख रहे हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें ये बताया जा रहा है कि पेरेंट्स बोल रहा था मेरे बच्चे की लाश तक नहीं मिली है। तो कहीं ना कहीं देखो जो लोग इससे प्रभावित हैं उनके घर के एक भी लोग नहीं दिख रहे हैं। बाहर दूर के एरिया से, जैसे मैं गाजियाबाद से, कोई नोएडा से, कोई फरीदाबाद से, सब आकर अपना समर्थन, अपनी वेदना जाहिर कर रहे हैं कि हाँ भाई इस दुख की घड़ी में हम इन लोगों के परिवार के साथ हैं, इन लोगों के साथ हैं। बात रही इस एजुकेशन एजेंसियाँ जितने भी हैं, रोजवाला और IAS दृष्टि, ये वो जितने हैं, आप सोचो कहीं ना कहीं मैं तो बोलूँगा ये मर्डर ही है। मर्डर है इसलिए क्योंकि आप ऐसा बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाते हो जिसमें बायोमेट्रिक डाल रहे हो, आप एग्जिट करने का कोई भी इमरजेंसी गेट नहीं बनाते हो। एक रोज के बगल में इमरजेंसी गेट है तो उसमें दिखाया जा रहा है उन गेटों पे AC रखा गया है। ये वही लोग हैं जो 2 मिनट आ रहे हैं, माइक पकड़ रहे हैं, डायलॉग बाजी कर रहे हैं, अब AC वाले गाड़ी में बैठ के कमरों में बैठ के चले जा रहे हैं। तो एक तरह से मजाक बन रहा है। बच्चे इस उम्मीद में वहाँ बैठे हुए स्टूडेंट्स कि इनके साथ इंसाफ होगा तो आने वाले टाइम में कहीं इस तरह की घटना फ्यूचर में ना हो। ये तो सीख देखो सबको मिलेगा, लेकिन इस धरने का रिजल्ट क्या मिलना चाहिए? चुपचाप शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। कुछ लोग हम लोग एंट्री मार रहे हैं तो उनको लग रहा है कि भैया हाईजेक हो जा रहा है। भैया हम हाईजेक करने नहीं, हम आपके समर्थन में आए। मैंने बहुत बोल दिया वहाँ पे। तो यहाँ भावनाओं के साथ कोई खेले ना। ये कोई ना सोचे कि अगर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लोग आ रहे हैं तो आपके आंदोलन को कैप्चर कर लेंगे। आप ये सोचो कि जितने लोग आ रहे हैं कहीं ना कहीं आपके समर्थन में आ रहे हैं। तो प्रोस्पेक्टिव बदलो, सोचने का तरीका यहाँ के लोगों से रिक्वेस्ट है। और कहीं ना कहीं सरकार से मुझे यही रिक्वेस्ट है कि भैया जो मरे उनके एक तो फैमिली को कंपनसेशन मिले। दूसरी चीज़ है कि ऐसी जितने भी इंस्टीट्यूट है कड़ी से कड़ी एक्शन हो। बड़े बड़े जांच एजेंसियों को इंटरफेयर करना चाहिए ताकि सही रिजल्ट मिले कि भैया ये हुआ कैसे, कितने लोग मरे हैं, पूरा का पूरा बात बाहर निकलना चाहिए। ये सब कोई जानना चाहिए। यहाँ इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, आपको क्या लगता है यहाँ स्टूडेंट्स में यूनिटी है या नहीं है? क्योंकि अलग अलग ओपिनियन नहीं, यूनिटी की तो कमी दिख रही है मुझे, क्योंकि एक ही जगह पे एक लोग अलग धरना कर रहा है, कुछ लोग उतर के अलग कर रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं जिसके पास ID कार्ड है वो अलग कर रहा है। अरे भैया UPSC का कोई ID कार्ड होता है क्या? जिसका मन कोचिंग का तैयारी कर रहा है, जिसको फेल हुआ भाई वो UPSC का एस्पिरेंट है भाई, सपोर्ट करने चले जाओ। और UPSC क्यों? मैं मेडिकल का फील्ड का होकर नहीं सपोर्ट कर रहा हूँ क्या मतलब बनता है? हम यहाँ किसी संस्था को विरोध में उस चीज़ का समर्थन कर रहे हैं, मौत जो हुई है उसके लिए दुख जाहिर कर रहे, समर्थन कर रहे हैं। या इन जगहों में इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जो लिप्त है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सीधी बात है। क्या लगता है इतनी तो बारिश हुई भी नहीं थी, 10 मिनट की बारिश में इतना पानी भर जाना और बेसमेंट में सीवर का पानी मिलना। अब मैं MCD पे आऊँगा तो फिर कुछ लोग बोलेंगे भैया पॉलिटिक्स BJP कांग्रेस आप स्टार्ट कर दिए। भाई कहीं ना कहीं अगर मान लो, एक मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या MCD अभी BJP के अंडर होता तो क्या लोग बोलते नहीं? वो 2 मिनट में बोलना स्टार्ट कर देते। मोदी ने कहीं का नहर खोल दिया, पानी बढ़ा दिया, मोदी के चलते मर गए। 2 मिनट लगेगा लोगों को। इतना आसानी इस देश में प्राइम मिनिस्टर को ब्लेम करना। अगर MCD आपके अंदर आ रही है तो उसको सहना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। आप अभी जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे हो, वहाँ पे धरना दे रहे हो और यहाँ रोड पे भूखे प्यासे मरे पड़ रहे हैं, इस पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। तो सब पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। तो पॉलिटिक्स की बात आएगी तो पॉलिटिक्स पे होगा चर्चा और हम लोग उन लोगों का विरोध करेंगे। और लास्ट में सब लोग क्या चाहते हैं? अगर नॉर्मल आप पूछो कि आप लोगों का मांग क्या है तो भैया उनको कंपनसेशन, उनके घर परिवार में नौकरी मिले। और दूसरा चीज़, जो भी बिल्डिंग बनाने में लिप्त है,
जो भी गलत तरह का वो क्या है, एक मिनट, जो भी लिप्त है उनको कड़ी से कड़ी सजाओ। ये सारी जांच एजेंसियां इसमें इंटरफेयर करें, यही चाहता हूँ मैं। सर क्या नाम हो आपका? मेरा नाम आशुतोष है। स्टूडेंट है आप? बिल्कुल। सर ऐसी कई सारी कोचिंग्स हैं यहाँ पर जहाँ पे बेसमेंट में इलीगल कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जबकि होनी नहीं चाहिए बेसमेंट में। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ओल्ड राजेंद्र नगर आज के समय में एक व्यापार का हब बन चुका है। इस ओल्ड राजेंद्र नगर में अभी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो आंकड़े कोई क्लियर नहीं आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि हमारे 4 भाइयों की मौत हुई है, कोई कह रहा है कि हमारे 8 साथियों की मौत हुई है, कोई कह रहा है कि अभी 18 साथियों की मौत हुई है। लेकिन क्या ये आंकड़े क्यों सच नहीं आ रहे हैं? और इस बात का दुख मुझे है कि एमसीडी सरकार एक निकम्मी सरकार और कोचिंग जो प्रशासन है उसकी एक बड़ी लापरवाही के चलते आज हमने इतनी बड़ी संख्या में अपने साथियों को खो दिया। सर किसे जिम्मेदार मानते हैं आप? एमसीडी को तो जिम्मेदार ठहरा ही रहे हैं, पर क्या सबसे बड़ी गलती कोचिंग की नहीं है, इंस्टीट्यूट की नहीं है, इलीगल तरीके से लाइब्रेरी चला रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी गैर जिम्मेदारी आज के समय में यहाँ पे सारे इंस्टीट्यूट्स की है। जब आपको परमिशन नहीं मिला कि आप बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाओ तो आप लाइब्रेरी की परमिशन कहाँ से चलाएं? और इतनी बड़ी चूक आज की चूक नहीं है, सालों सालों से बच्चा यहाँ पे अपना संघर्ष करता है। मेरा सवाल आप मीडिया साथियों से इस बात का है कि आखिर हर परेशानी का जो भी परेशानियाँ होती हैं वो स्टूडेंट्स क्यों झेलता है? चाहे वो पेपर लीक की बात हो, चाहे वो किसी चीज़ की बात हो, हर मुद्दे से बच्चा यहाँ पे आता है, साल भर अपनी तैयारी करता है, उसके बाद इतनी बड़ी परेशानियों का सामना करता है। इसके लिए गैर जिम्मेदार सरकार और गैर जिम्मेदार जो प्रशासन है कोचिंग की, मैं उन पे इस बात का बताना चाहता हूं कि अगर स्टूडेंट एक स्टूडेंट ओल्ड राजेंद्र नगर का अगर सड़कों पे आ गया तो उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसी हालत हो जाएगी। एक सच्चाई मैं बता रहा हूँ आपको, जो यहाँ पे एक अंकल ने बताई है, उनका नाम मैं नहीं बता सकता क्योंकि यहाँ पे इस तरह का डर का माहौल है। एमसीडी पुलिस का दादागिरी चल रहा है कि यहाँ पे अगर कोई कंप्लेन कर देता है उनके खिलाफ, उनके पुलिस 2 मिनट में एक्शन लेने आ जाती है। उनके घर पे बुलडोजर चल जाती है, उनके दुकानों पे बुलडोजर चल जाती है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से तानाशाही हो रही है। आप कह रहे हैं कि बुलडोजर चल जाती है, अगर बुलडोजर एक्चुअली में चलता ही है जैसे यूपी में चलता है तो इलीगल कोचिंग क्यों बनी हुई है? सुनो, यही तो बात है, क्योंकि इससे फंड है ना, मोटे मोटे संस्थान है, पैसा कमाते हैं, मोटा मोटा पैसा है, ये गरीब लोगों पे होता है ना। नाले तक का सिस्टम नहीं है, कहीं ढक्कन दिख रही हो आप, इन रोडों पे देख लो, सारे ढक्कन बंद पड़े हुए हैं। दूसरा एक शब्द बोल दो कोई विरोध कर दे तो उनके खिलाफ तुरंत पुलिस कार्रवाई करने आ जाती है एमसीडी वालों के कहने पे। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पे भी ध्यान देना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को। हाँ, ये यहाँ के लोग बोल रहे हैं, यहाँ के लोग बोल रहे हैं और इतना डर का माहौल है कि देखो कि लोग सामने नहीं आ रहे हैं। मुझे साइड में एक बहुत ही अंकल जी इतने अच्छे थे, उन्होंने बताया है, मैं उनका नाम पता कुछ नहीं पूछा, क्यों? क्योंकि भैया सोचो उनका नाम लेकर उनके ऊपर मैं क्यों दुश्मनी फेंकूं? मैं तो बोल सकता हूँ। आप ये कहना चाहते हैं कि अब तक विपक्ष आरोप लगाता था कि केंद्र सरकार तानाशाही है, लेकिन एक्चुअल में इन लोगों का है, यहाँ कोई नहीं बोलता है। यहाँ कहने का मतलब है कोई भी एमसीडी और आपके खिलाफ नहीं बोलता है, क्योंकि जैसे एमसीडी का अपोज करोगे पुलिस आपके घर पे आ जाएगी एक्शन लेने। ये सच्चाई है। पहले तो सर एमसीडी बीजेपी के अंडर। अरे उन्होंने ये भी बताया ना, मतलब कि उस टाइम की जो सरकारें थी, मतलब देखो कुछ कुछ बातें हैं ना, मैं नहीं बोल सकता, बस यही है कि केंद्र सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ एमसीडी का और आपका काफ़ी और पुलिस का दादागिरी चल रहा है।